ओम शांति। कल्याणकारी, दुखहर्ता, सुखकर्ता महाकालेश्वर प्राणेश्वर शिव बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय अनेक वरदान दे करके वरदानी आत्मा बना रहे हैं। अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, श्रीमत देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, जिसको हम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा में लाते हैं। लेकिन वर्तमान समय बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। समय कम है और मंजिल ऊंची भी है और बहुत बड़ी है, इसलिए फास्ट पुरुषार्थ चाहिए। आज के प्राण बाबा के महावाक्य 17/6/21। मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। क्वेश्चन है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है वह भक्तों के रक्षक हैं? आंसर है, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक ही बाप का कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देता। देवता बना देना यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत के बोल हैं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही सारी रचना का रचयिता है, जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। तो बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। मनुष्यों के 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान भक्ति अलग अलग है, फिर है ज्ञान भक्ति और उसके बाद है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? संगम पर बैठे हो, और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते, परलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि सुख धाम है। उस परलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को जानते नहीं हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, पत्थर में कण कण
कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। कितनी बड़ी गाली, कुत्ते में, बिल्ली में, कण कण में। तो ये भगवान को, बाप को गाली देना है। वो समझते हैं भगवान सबके अंदर सर्वव्यापी है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन ये है वास्तव में उस परम पिता परमात्मा को, बाप को गाली देना। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष के बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है। बाप के द्वारा जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल, खीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे पतित पावन सीताराम आदि आदि। हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तो तुम सब हो सीताएं, जो संगम युग पर बाबा सब आत्मा रूपी सीताओं को पावन बना रहे हैं। सीताएं भक्तियाँ और वह है भगवान। सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पति से पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्का नहीं खिलाते। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले में जाओ। नहीं, ये नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर एक ही बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में हैं, वह थोड़ी पतित पावनी हैं। पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवताएं रहते थे। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आदि। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता। श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई गीता। इस समय संगम युग पर शिव बाबा ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ, मत अर्थात श्रीमत। यह श्रीमद् संगम युग पर बाप देता है। फिर इसका शास्त्र बनता है द्वापर युग में, जिसको श्रीमद् भगवत गीता भगवान का दिया हुआ ज्ञान, तो इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनुष्य जानते नहीं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई भी नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। खुद खुदा आकर स्वयं परिचय अपना देते हैं। अब देखो, यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं।
तुम यहाँ आते ही हो बाप के पास स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। तो बाप समझाते हैं, पहल तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखाए, मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दिन में जाते हो, इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है, बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी कहा नहीं जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होता है? नहीं होता। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगड़ तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते हैं, मौत तो अभी सामने नहीं है, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए अब यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पति दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया है, ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते। तब बाप कहते हैं, उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से, ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो,
एक है निराकारी बाप और एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ पर सतयुग में अकाली मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे आए हो यहाँ पर बाबा के घर में, अभी आप सब आ सकते हैं, लॉकडाउन खुल गया है। जिसको भी आना है बाबा के घर में वेलकम है। बाकी आपको अपना अपना घर परिवार देखना है, पर बाबा के घर में सबका वेलकम है। तुम अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। वहाँ अकाली मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्री मत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनने। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता ही नहीं। वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरात के महल बनते थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। इन साल्वेंट विश्व को फिर साल्वेंट कौन बनाए? ये बाप का ही काम है। शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं बना सकता। बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही यह बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे, सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे, हाँ, वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने देवता नहीं बन सकते। तब कहा जाता है ब्राह्मण सो देवता। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम। तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं। पतित से पावन बनने का याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सकेंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो। तब तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है। फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। तभी कहा जाता है क्या? साधु आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। तब कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य है ग्लानि भवते भारत। ये भारत की ही बात है। सर्व का सद्गतिदाता मैं एक बाप शिव हूँ।
शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं। अथा नाम रख दिए हैं तो बाप कहते हैं नाम तो अथा है, कर्तव्यवाचक नाम है, लेकिन असली नाम बाबा का कौन सा है? असली नाम तो एक ही है, मैं शिव हूँ और तुम शालीग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देही अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। और क्या बन जाते हो? बाबा के द्वारा सब कुछ जान जाने से क्या बन जाते हो? मास्टर ज्ञान के सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं, सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं ना, तो ये मामा ने कहा बहुत गहरी फिलॉसफी है। तो सूक्ष्म शरीर अंतवाहक, अंतर में जो आत्मा है वही मन के संकल्प द्वारा जाती है, जिसको हम सूक्ष्म आकारी शरीर भी कह सकते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। शरीर यही है, पर बुद्धि द्वारा सारे विश्व का चक्र लगा रही है। बुद्धि द्वारा ही सब आत्माओं को साकार शक्ति देती है। इसके लिए आप देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक की बुद्धि कहीं और चली गई, तो उसको सामने से बोलता है, सुन रहे हो मेरी बात? उसको हिलाता है, सुन रहे हो? तो कहता है, अरे नहीं, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। शब्द यही बोलते हैं, बुद्धि कहीं और चली गई थी, प्रेजेंट माइंड नहीं था। तो शरीर यहाँ होते भी, जिसको हम आत्मा अगर मन से जाती है तो इसको हम मनसा सेवा, सकाश देना, शांति का दान देना, ये सब कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता शरीर मर गया, ख़त्म हो गया, पर डिटैच होकर के मनसा से हम कहाँ भी किसी भी आत्मा के पास उसकी सेवा करने जा सकते हैं। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है, तो यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। बाबा कहते हैं ना, दिव्य दृष्टि की चाबी मैं रखता हूँ, भक्ति मार्ग में ये मेरे काम आती है। तो बाबा ही उनकी रस्सी खींचता है। जो संदेशियाँ भी होती हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ भोग लगाती हैं, तो उनकी रस्सी भी बाबा खींचता है। अगर भक्ति में साक्षात्कार होता है वो भी बाबा कराते हैं। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते। परंतु ऐसे नहीं कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के अपने सपने की अवस्था का वर्णन भी करते हैं ना। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख करके आए। तो वह स्वप्न रजोगुणी तमोगुणी भी होता है। ये ध्यान फिर सतोगुणी अवस्था है। ट्रांस में जाना, बाबा को भोग लगाना, ये है सतोगुणी अवस्था। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे
क्लोरोफार्म देने से शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। देखो, डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु वह इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर करती और फिर आती, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, ना कि मनुष्य आत्मा में। अच्छा, ओम शांति। मामा की मुरली पूरी हुई। आज की धारणा है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। आज का वरदान बहुत ही सुंदर है। अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले। कितने हमारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। कभी कभी नेगेटिव नहीं होते, पर ना अच्छे होते ना बुरे होते। ढेर संकल्प चलते हैं जिससे एनर्जी वेस्ट ही होती है। तो उन संकल्पों की भी बचत करना, क्योंकि संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। और इसके साथ साथ समय की बचत तो स्वतः ही फिर हो जाएगी। लेकिन इन दोनों बचत के लिए कौन सा गुण चाहिए? अंतर्मुखता का। अपने संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भाव। फिर जो विघ्न आते हैं हमारे सामने समय प्रति समय, वो विघ्न आएंगे, लेकिन हम दूर से ही उनको भगा देंगे तो विघ्न जीत बन गए। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। साइंस भी कोई ऐसी इन्वेंशन करती है तो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तो अंतर्मुक्ता माना अंडरग्राउंड हो जाना। अंतर में जो आत्मा है उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। कोई भी वायुमंडल का ऐसे वैसे का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। कितने फायदे होंगे। बाहिर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता अधिक अनुभव करेंगे। समय की बचत भी होगी और सफलता का भी अधिक अनुभव करेंगे। आज की मम्मा की पॉइंट है 17 तारीख। मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। हम कोई काम करते हैं तो आप बड़ी मेहनत से करते हैं, मुश्किल से करते हैं, और मम्मा जैसे नेचुरल एक कर्म कर रही है इस तरह से करते थे। उनके चेहरे पर सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही उनका इतना गायन और पूजन होता है। ऐसे मम्मा समान हमें भी प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। कहीं कर्म करते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर रहा हूँ पता पड़ता है, अभिमान भी टपकता है उनसे, पर बाबा हमेशा कहते कर्म करो, मगर कैसे? कर्म योगी बनकर, सोल कॉन्शियस होकर। तो मम्मा भी जैसे अथक भी रहीं और जैसे किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कर्म कर रही हैं, न्यारी और प्यारी हो करके। ऐसे ही हमें भी कर्म कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करें तो प्योरिटी की रॉयल्टी स्वतः ही हमारे से सबको नजर आएगी। आज की तपस्या का पॉइंट तपस्या का पॉइंट है, कोई भी यह नहीं कह सकता, क्या कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं है। कोई बोल नहीं सकते। तो बाबा कई दिनों से चाहे वरदान में चाहे धारणा में
या तपस्या की ही पॉइंट बाबा बता रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो मनसा सेवा से। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मनसा सेवा के लिए शुद्ध मनसा चाहिए, पवित्र मनसा चाहिए और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो, तब हम घर बैठे वृत्ति से वातावरण बना सकते हैं, सुख में स्थिति से सेवा कर सकते हैं, खुशी से सेवा कर सकते हैं। और नहीं तो यही वास्तव में हमारी तपस्या है कि हमारी वृत्ति, दृष्टि, बोल अगर मीठे हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ऑटोमेटिकली इससे सेवा होती है। तो हम कहाँ भी बैठे, चाहे घर में हैं, आश्रम में हैं, कोई भी प्रकार की मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क की सेवा कर सकते हैं। हर आत्मा को चांस है, हर ब्राह्मण बच्चा ये सेवा कर सकता है। ओम शांति।